अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल आपके दोस्त सब मैं भी बिल्कुल खैरियत से। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई थी दोपहर 12-1 बजे के आसपास। जैसे ही मैं नाश्ता वाश्ता करके बैठी थी वैसे मुझे आंटी की कॉल आ गई थी कि नीचे आ जा शॉप पे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही पहुंची आंटी ने आज चूड़ियाँ पहनी थी नई नई, तो वही दिखा रही थी कि मेरी कैसी लग रही है। माशा मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। फिर आंटी ने मंगवा लिए थे चाय, मैंने और आंटी ने मिल के चाय पिया और जो बातें करनी थी हमने बातें वगैरह की। नमकीन के साथ चाय हमने अपनी कंप्लीट की। उसके बाद मैं आ गई थी घर, क्योंकि मैंने खाना बना के तो चली गई थी लेकिन पैक नहीं करा था। तो मैंने आज बनाई थी अरवी की सब्जी और रोटी चावल। तो मैंने कहा फटाफट पैक कर देती हूँ और फटाफट इसका नाश्ता भी रख दिया था। अपने भाई का अंडा, उसको भी अपने लिए भी हिस्सा रखा था और उनका भी रखा था, लेकिन इसको जल्दी थी तो इसलिए इसको खिला के मैंने कहा तुम जाओ, हम तो बाद में खाएंगे। फिर ये चला गया था, फिर हमने खाया था, मम्मी ने खाया था। फिर उसके बाद शाम को टाइम हो गया था तो आंटी ने मुझे एक लस्सी वाले गिलास में भर के सूप पिलाया था, क्योंकि उन्होंने बनाया था। कहे कि पी के बताओ कैसा बना है। पता नहीं किसी ने लस्सी वाले गिलास में सूप पिया है कि नहीं पिया, लेकिन मैंने पहली बार पिया था ऐसे बड़ा गिलास में। ऐसा लग रहा था कि फिर काफ़ी कोई नहीं, काफ़ी अच्छा बनाया था आंटी ने, मज़ा आ गया था। फिर हमें सूप पीने के बाद फिर हम चले गए थे पार्क, और थोड़ा सा अपनी ही लोकल में ही आंटी को दूध लेना था, तो दोनों काम साथ में ही करके आए थे। पहले दूध लिया, फिर थोड़ी देर वॉक भी की हमने और आंटी ने कहा था थोड़ा वॉक भी कर लेते फिर चलते। मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी सुबह नहीं गई थी, इसी बहाने थोड़ी मेरी भी वॉक हो जाएगी। तो बस ये ऐसा सब लेने के बाद यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी। मैंने कहा कि ऐसे शूट किया कर, वो पर उसमें समझा रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, फिर किसी किसी टाइम ही आता है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। ये मेरी फ्रेंड है जिसे मैं समझा रही थी। फिर उसके बाद हाँ आंटी अपने घर आ गई, मैं भी घर आ गई थी। तो थोड़ी देर बाद मेरी इसी ने कहा था कि चलो अभी मैंने बाइक सीखी है, चलो मैं तुम्हें घुमा के लेकर आती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि स्कूटी पर तो मैं काफ़ी इसके साथ घूमी और बैठी हुई हूँ, तो अच्छे चला लेती है। बाइक पे मैं पहली बार बैठ रही थी, पर थोड़ा थोड़ा डर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में 5-10 मिनट बैठने के बाद मुझे आराम से रिलैक्स हो गया कि हाँ ये अच्छी चला लेती है और इसके साथ जा सकती हूँ। फिर मैं घर आ गई थी। घर पे आके मम्मी ने कहा तो सेवइयाँ बनाना, तो एक तरफ मैंने सेवइयाँ रख दी थी बनने के लिए, दूसरी तरफ मम्मी ने मूली भी काट रखी थी, तो कह रही थी कि भुजिया बना लेना। तो दूसरी तरफ मैंने आलू भुजिया बना ली मूली की, और सेवइयाँ भी बना ली थी उस जल्दी से। बनाने के बाद फिर हो गया थी ईशा की अजान, और मैंने सोचा कि क्यों ना पहले नमाज़ पढ़ लिया जाए फिर खाना खाया जाए, क्योंकि नमाज रह जाती है और खाना खा लो तो सब बहुत आलस सा आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर ही खाना खाऊँ। तो मैंने अपनी नमाज़ और वो सूरह मुल्क पढ़ के फ़ारिग हो गई। उसके बाद मैंने और अम्मी ने मिलके आराम से डिनर किया। डिनर में वही दाल चावल रोटी थी, और जो मैंने मूली की भुजिया बनाई थी वो भी थी, और दोपहर की जो मैंने अरवी की सब्ज़ी बनाई थी वो भी। मुझे अरवी की सब्ज़ी नहीं खानी थी, अम्मी को खानी थी, इसलिए मैंने रख दिया था। मैंने अच्छे से अपना डिनर कंप्लीट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार बनाए रखिए ऐसे ही।